जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। कांग्रेस हर मुस्लिम कांग्रेस में ही जाए ऐसा कोई ये बात नहीं देखा जाता है कि मुस्लिमों का वोट तो वो धारणा है सर, ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम की मतलब कांग्रेस में ही जाए, ऐसा नहीं, एक धारणा बनी पहले से। सवेरे का जगा हुआ अगर शाम को घर वापस आए तो उसे बोला नहीं कहते। और आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद किया है तो मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है, क्या कहना चाहिए? किसी गिरे हुए को एक बार उठा कर देखो, भटके हुए को सही राह पर लाकर देखो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की चौखट को बहुत रोशन किया तुमने। अंधेरी बस्ती में एक दीप जलाकर देखो, वो दीप जलाने का काम मोदी जी ने 3 तलाक मिटा के किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। कुछ ही दिन और चुनावी सरगर्मियां और बढ़ चुकी है। दोनों पार्टियां प्रचार कर रही है जोरों शोरों से। स्टार प्रचारक आ रहे हैं, डोंगरगांव में प्रियंका गांधी आई थी और योगी आदित्यनाथ भी आए थे। उसके बाद आज सीएम आए हैं, राजनांदगांव आए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। नंदई के बाद आज लखोली आए हैं और लगभग अंतिम चरण है चुनावी प्रचार का। जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं दोनों पार्टी। संतोष पांडे जी पूरी जोर लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल को परास्त कर पाए। और इसी बीच कुछ महिलाएं हैं जो लखोली में बीजेपी ज्वाइन की है और कम से कम 15 महिलाएं हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। हमारे साथ महिलाएं हैं। क्या नाम है? से कहाँ रहते हैं? लखोली। आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं, क्या कारण है? जी, उनकी योजनाएं, उनकी जितनी भी शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सब अच्छी लगी है और हमारी महिलाओं के लिए भी ध्यान देते हैं, इसलिए सामने आते हैं। अच्छा, बीजेपी की योजनाएं आपको पसंद आई है? आपका जी, बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण है? हम लोग का ये है, क्या बोलते हैं, हमारा जो घर है उसको देना है बस। अभी हाँ, अटल आवास वाला काम देखकर आप वोट किए हैं। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद किया है तो मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है, क्या कहना चाहिए? जी, वही तो है, सब हमारी महिलाओं के लिए सब अच्छा ही किए हैं मोदी जी। जी जी जी। और क्या उम्मीद है सरकार किसकी बन सकती है? सरकार तो अब बीजेपी की ही बन सकती है। अभी से जितनी योजनाएं वो लागू किए उस आधार पे तो सरकार बीजेपी की ही बन सकती है। राजनांदगांव से संतोष पांडे जीत जाएंगे? जी 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 सर। जी, आप कितने महिला हैं टोटल? अभी तो इधर उधर थोड़े हो गए हैं, 15-20 आए थे सर। 20 महिलाएं। 20 आए थे। तो कांग्रेस को छोड़ने की प्रमुख वजह, पहले कांग्रेस में थे कि न्यूट्रल थे? नहीं सर, न्यूट्रल से ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम कांग्रेस में ही जाए, ऐसा कोई ये बात नहीं। देखा जाता है कि मुस्लिमों का वोट तो वो धारणा है सर, ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम की मतलब कांग्रेस में ही जाए, ऐसा नहीं, एक धारणा बनी पहले से, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को जिसमें जनता को जिसमें अपने को फायदा मिले इंसान वही जाएगा ना सर। ये जनता को फायदा बीजेपी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी, रेहाना बानो। क्या करते हैं आप? जी, कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ है जी। तो क्या कारण है बीजेपी का दामन थामे? जी, हम बीजेपी नहीं, ये बात है हमारा कि हम इनका काम देखें और इनका हर चीज और हम अभी फिलहाल अटलवास में घुसे हुए हैं। हमको मकान चाहिए, बस हम हमको मकान चाहिए और कम कीमत में हमको चाहिए वो मकान। जी जी, घर वाले जो आपके हस्बैंड है वो किस पार्टी में है? वो पार्टी उल्टी में नहीं है, जिनका काम अच्छा देखते हैं उसी में वो करते हैं। एक प्रकार से धारणा बनाई जाती है कि जो मुस्लिम होते हैं उनका वोट कांग्रेस को जाता है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे आप मोदी जी के लिए? जी, हम तो बोलेंगे अभी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक खान है। मेरी माता बहनें खुश हुई हैं। हाँ, सब माता बहनें हैं, ये सब खुश हुई हैं डॉक्टर रमन सिंह जी का काम देखकर, अकरम कुरैशी जी का कार्यकाल देखकर, और जो बहुत अच्छा कर रही है। बहुत प्रभावित हुए हैं हम लोग कामकाज से। हमारी माता बहनें और लोग साथ आना चाहते हैं, आ नहीं पाए, सब बाहर थे। और लोग आएंगे, सब साथ हैं डॉक्टर साहब के कामकाज से और अभी जो हमारे नए सिंह साहब हैं उनके भी कामकाज से।
और संतोष पांडे जी को जिताना है। और हम सब साथ हैं, मुस्लिम हम लोग सब साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि राजनांदगांव में मुस्लिमों का वोट जाएगा, मुस्लिमों का समर्थन है। और अकरम कुरैशी जी जो है बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, इसलिए हमारे जो मुस्लिम भाई हैं बहुत खुश हुए हैं। और आगे भी क्या है, हम लोग और लेके आएंगे और सब जुड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ अकरम कुरैशी है और बीजेपी नेता है। आज आपके नेतृत्व में कम से कम 15 से 20 महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए बड़ी, लोगों को देर से समझ आया। जब भी सवेरे का जगा हुआ अगर शाम को घर वापस आए तो उसे बोला नहीं कहते। और आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, 1 रुपए किलो चावल, गैस टंकी, मध्याह्न भोजन, पढ़ाई, शिक्षित के तरफ ले जाना, स्वास्थ्य योजना, अटल आवास, ये सारी योजनाएं जो है मुस्लिम समाज भी उसमें शामिल है, उनको भी सहयोग किया गया है। और आज मुस्लिम महिलाएं, ये सिर्फ 20 महिलाएं हैं, 100 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने वाली हैं। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों के हित में ही काम कर सकती है। और कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक समझी, 1 रुपए का कोई सहयोग नहीं हुआ, ना कोई शिक्षा अनुदान हुआ, ना स्वास्थ्य योजना मिला, ना कोई, सारी योजनाएं से वंचित करके टायर पंचर ताला चाबी के फॉर्म में खड़े करके रखे। और आज मुस्लिम महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, जहाँ सम्मान मिलेगा वहां जाएगा, सीधी सी बात है। और काफी युवा मुस्लिम लोग भी जुड़े भाई इस पार्टी आप से। भी मुस्लिम है, लेकिन एक प्रकार से ध्यान है, एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा मुस्लिम के खिलाफ है, एक धार्मिक धर्म की राजनीति करती है। देखो, कांग्रेस पार्टी 50 साल राजनीति की, केंद्र में सरकार चलाई, क्या दी मुसलमानों को? दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब्दुल कलाम आजाद दी। अब्दुल कलाम आजाद मतलब एक वैज्ञानिक। ये अब्दुल कलाम आजाद का ही सम्मान नहीं, सारे मुसलमानों का सम्मान है। ये है भारतीय जनता पार्टी में। आज अकरम कुरैशी जमीन का कार्यकर्ता को आज राज्य मंत्री का दर्जा मिला, पार्षद का दर्जा मिला। यहाँ राजनांदगांव में इतने सारे नेता है, छत्तीसगढ़ में सब बता दें कि किसको राज्य मंत्री दर्जा मिला। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं जो है हमारे मुस्लिम कौम को सबसे ज्यादा मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो स्वाभाविक है, मैं आपके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा तो आप मेरे हितैषी तो होंगे, या मेरे बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिंदू जागरण युवा मंच के अध्यक्ष जी है, हरीश गांधी जी है। और सर, क्या माहौल लग रहा है? अरे बहुत सुंदर माहौल है। मैं माहौल को तो इसी भाव से गाना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, भगवान कृपा करना मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और मोदी जी के लिए कहूंगा, किसी गिरे हुए को एक बार उठाकर देखो, भटके हुए को सही राह पर लाकर देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की चौखट को बहुत रोशन किया तुमने, अंधेरी बस्ती में एक दीप जलाकर देखो। वो दीप जलाने का काम मोदी जी ने 3 तलाक मिटा के किया, धारा 370 को हटा के किया, राम मंदिर बना के किया, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन दे के किया, कोरोना के समय में, संकट के समय में खुद स्वदेशी वैक्सीन बना के लोगों के जीवन को बचाए, और उसके साथ साथ करोड़ों शौचालय बनाया, करोड़ों प्रधानमंत्री आवास बनाया, सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे। और देश जो 2014 तक हमारा देश जो 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थी उसको 5वीं में लेके आए। उनका संकल्प है हम 2024 के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था लेके आएंगे। तो 18 घंटे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और चारों तरफ वातावरण संतोष पांडे जी के पक्ष में है। और विश्वास मानिए वो भूपेश बघेल जी यहाँ से निपटेंगे और केंद्रीय मंत्री हमारे संतोष पांडे जी जरूर बनेंगे, हमारा विश्वास है। लखोली की जनता, आज हमारी मुस्लिम बहनों ने भी 20 लोगों के साथ साथ अकरम जी के नेतृत्व में और 100 बहनें आएगी। 3 तलाक का बहुत बड़ा कलंक इनके माथे पे लगा हुआ था, थोड़ा सा गुस्सा आता था,
तलाक 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 ऐसा करके हमारी मुस्लिम बहनों की प्रताड़ना होती थी। इसको मोदी जी ने दृढ़ संकल्प का परिचय, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए तोड़ा है। पूरा वातावरण राममय है, सनातनमय है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र मोदी जी का है। वो कोई मुस्लिम नहीं देखते, कोई ईसाई नहीं देखते, कोई हिंदू नहीं, तो सिख ईसाई आपस में भाई भाई का वातावरण बना के सुंदर वातावरण मोदी जी ने बनाया और सबका विकास करे। एक गरीब चाय वाले का बेटा है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी के दर्द को झेला है। और राहुल गांधी क्या जानेंगे गरीबी को, जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो गरीबी को क्या जानेंगे। और कई बार उसको लॉन्च कर चुके हैं, वो कई बार फेल हो चुका है। और परिवारवाद को, ये भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद को समाप्त करके व्यक्ति की योग्यता के आधार पे उनका चयन करती है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को देखिए, छोटा सा कार्यकर्ता, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, छोटा कार्यकर्ता को कहां से कहां उठा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसपे कौन अध्यक्ष बनेगा किसी को जानकारी नहीं है। बाकी सब पार्टियों में कौन अध्यक्ष बनेगा, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका और प्रियंका के 2 लड़का मना आ चुके हैं, ओमन भी प्रवेश करने वाला है। ये परिवार नहीं चलेगा, ये देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होगा। जय जय श्री राम। तो ये थे हरीश गांधी जी, भारतीय युवा जागरण के अध्यक्ष है और काफी प्रखर प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और जैसे कि बताया कि लगभग 20 से ज्यादा महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी तक के लिए, यहीं तक के लिए धन्यवाद। मैं योगेश। सर, जनसंपर्क अभियान में है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? आज राजनांदगांव लोकसभा में और राजनांदगांव शहर में 4 चुनावी सभा है। 3 चुनाव सभा संपन्न हो चुका है, एक और अभी बाकी है। और बहुत अच्छा उत्साह है मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में। और निश्चित रूप से राजनांदगांव की सीट हम लोग जीत रहे हैं भारी मतों से। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, राजनांदगांव ग्रामीण बैंक